राज्य बनाम अंबिका मिल्स 1974 मौलिक अधिकारों, कॉरपोरेट स्थिति और अदृश्यता सिद्धांत का ऐतिहासिक निर्णय। पृष्ठभूमि एवं वाद का उद्भव 1953 में बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट लागू हुआ, जिसका उद्देश्य श्रमिक कल्याण हेतु अवैतनिक संचय अनपेड अक्यूमुलेशंस कोष में जमा करना था। अवैतनिक संचय में वे मजदूरी या भुगतान शामिल थे जो 3 वर्ष तक कर्मचारियों को नहीं दिए गए थे। 1961 में गुजरात अलग राज्य बनने पर इस अधिनियम को बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड गुजरात विस्तार एवं संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा गुजरात में लागू किया गया। अंबिका मिल्स अहमदाबाद स्थित कंपनी ने इस अधिनियम की धारा 3, 6A, 7 और संबंधित नियमों को अनुच्छेद 19, 1F संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन बताकर गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके बाद राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। मुख्य मुद्दे 1, क्या कंपनी अनुच्छेद 19, 1F के तहत संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकती है? 2, क्या धारा 2, 4 में प्रतिष्ठान एस्टैब्लिशमेंट की परिभाषा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है? 3, क्या अनुच्छेद 13, 2 के तहत असंवैधानिक घोषित कानून गैर नागरिकों के लिए भी शून्य होता है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 26 मार्च 1974, 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से राज्य की अपील स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। न्यायमूर्ति के मैथ्यू द्वारा लिखित निर्णय के प्रमुख बिंदु। 1, कॉरपोरेट संस्थाओं को मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं। अनुच्छेद 19, 1F केवल भारतीय नागरिकों को संरक्षण देता है, कंपनियों को नहीं। चूंकि अंबिका मिल्स एक कंपनी है, वह इस अधिकार का दावा नहीं कर सकती। तर्क, नागरिक शब्द का अर्थ प्राकृतिक व्यक्ति है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, कंपनी इसमें शामिल नहीं है। यह सिद्धांत टेल्को बनाम बिहार राज्य 1965 और बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ 1972 के पूर्व निर्णयों पर आधारित है। परिणाम, भले ही अधिनियम नागरिक नियोक्ताओं के संपत्ति अधिकारों का हनन करता हो, कंपनी को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार नहीं है। 2, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं। अधिनियम की धारा 2, 4 प्रतिष्ठान को परिभाषित करती है, जिसमें 50+ कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी कारखाने और ट्राम मोटर बस सेवाएं शामिल हैं। अंबिका मिल्स का तर्क, यह वर्गीकरण मनमाना है क्योंकि 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान बाहर हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों, गैर कारखानों को छूट दी गई है। न्यायालय का निर्णय वर्गीकरण युक्तिसंगत है क्योंकि बड़े प्रतिष्ठानों में अवैतनिक संचय की मात्रा अधिक होती है। ट्राम बस सेवाओं में श्रमिकों का अधिक आवागमन होता है, जिससे अवैतनिक राशियां जमा होती हैं। 3, अदृश्यता सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का विस्तार महत्वपूर्ण सिद्धांत। यदि कोई कानून अनुच्छेद 13, 2 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह पूर्ण रूप से निरर्थक नहीं होता, वह केवल नागरिकों के संबंध में शून्य होता है, गैर नागरिकों के लिए लागू रहता है। इस मामले में अनुप्रयोग, भले ही यह अधिनियम नागरिक नियोक्ताओं के अधिकारों का हनन करता हो, कंपनी गैर नागरिक इसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकती। अतः अंबिका मिल्स को अवैतनिक संचय जमा करना होगा। ऐतिहासिक महत्व एवं विरासत। 1, कॉरपोरेट अधिकारों की सीमा। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि कंपनियां अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती, हालांकि वे अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का संरक्षण प्राप्त कर सकती हैं। 2, अदृश्यता सिद्धांत का क्रांतिकारी विस्तार। पूर्व नियम भीखाजी नारायण धक्रस बनाम MP राज्य 1955 में अदृश्यता सिद्धांत केवल संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता था। अंबिका मिल्स का परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान पश्चात कानूनों तक विस्तारित किया। इसने स्थापित किया कि ऐसे कानून गैर नागरिकों के विरुद्ध आंशिक रूप से वैध रहते हैं। 3, आर्थिक नियमन में न्यायिक संयम। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 आर्थिक कानूनों में पूर्ण समानता की मांग नहीं करता। युक्तिसंगत वर्गीकरण और प्रशासनिक सुविधा आधारित विभेदों को वैध माना गया। यह सिद्धांत वेस्ट कोस्ट होटल बनाम पेरिस, अमेरिका जैसे मामलों से प्रभावित था। निष्कर्ष, संवैधानिक व्यवस्था में कॉरपोरेट की स्थिति का स्पष्टीकरण। अंबिका मिल्स का निर्णय भारतीय कॉरपोरेट कानून का मील का पत्थर है, जिसने 3 स्थायी सिद्धांत स्थापित किए। 1, मौलिक अधिकारों की सीमा, कंपनियां अनुच्छेद 19 के अधिकारों की वाहक नहीं है। 2, आंशिक वैधता का सिद्धांत, असंवैधानिक कानून गैर नागरिकों के विरुद्ध लागू रहते हैं। 3, आर्थिक न्याय में लचीलापन, श्रमिक कल्याण हेतु बनाए गए वर्गीकरण को न्यायिक संरक्षण
कानून की शून्यता पूर्ण नहीं होती, वह केवल उन्हीं के लिए प्रभावी होती है जिनके अधिकार उससे प्रभावित होते हैं। न्यायमूर्ति के मैथ्यू के निर्णय का सार। यह निर्णय आज भी कॉरपोरेट कानून और श्रमिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने वाले मामलों में प्रासंगिक है। जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बाद में कहा, संविधान केवल मनुष्यों के लिए है। कॉरपोरेट संस्थाएं इसकी आत्मा नहीं बन सकती, परंतु वे इसकी छाया में सुरक्षित। थैंक यू।